नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर और फ़ैज़ान हक़ की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू ये है कि आखिर गुस्ताख है कौन। अक्सर औक़ात देखने में आया है कि हमारे मुल्क में एक मखसूस तबका सिर्फ खुद को ही मुसलमान समझता है और दूसरों पर बुहतान बांधते हुए खारजियत, नजदियत, गुस्ताख की तोहमात लगाता है। इस तबके के नज़दीक सिर्फ यही मुसलमान और सच्चे आशिक़ रसूल हैं और बाकी सब के सब गुस्ताख और दायरे इस्लाम से खारिज हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाम निहाद आशिक़ान रसूल रेलवी मकतबा फ़िक्र, जिन्होंने ये जहर न सिर्फ लोगों में घोला बल्कि वक्तन फ़वक्तन इनके मजहबी पेशवा भी लोगों के क़ुलूब व अज़हान में ये जहर घोलते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हकीकत क्या है और क्या वाकई ये लोग सच्चे मुसलमान और आशिक़ान रसूल हैं जैसा कि इनका दावा है, या फिर पैकिंग के अंदर केमिकल वाला दूध है जिसको ये खालिस दूध बनाकर बेच रहे हैं। सबसे पहले हम जिस किताब का सरसरी जायजा लेंगे वो है सबअ सनाबल। इससे बेशतर कि इस किताब को हाजरीन के सामने पेश करूं, जरा इसके बारे में अहमद रज़ा खान बरेलवी साहिब क्या फरमाते हैं अपनी किताब फतावा रिज़विया की जिल्द 28 के सफ़ा नंबर 485 में, और मोहम्मद हकीम अशरफ अपनी किताब अज़मतों के पासबां के सफ़ा नंबर 16 पर लिखते हैं कि ये किताब अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश की गई तो उन्होंने इस किताब को शर्फ कबूलियत अता किया। अब कोई बरेलवी ये नहीं कह सकता कि हमारे नज़दीक ये किताब मस्तनद नहीं, क्योंकि खुद इनके आला हजरत ने यह दावा किया है कि इस किताब को बारगाह रसालत से शर्फ कबूलियत हासिल है। तो आइए देखते हैं कि इस किताब में लिखा क्या है। इस किताब के सफ़ा नंबर 278 पर लिखा है कि एक दिन ख्वाजा मुहीउद्दीन चिश्ती की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ कि मैं आपका मुरीद होने आया हूँ। तो आपने इसको कलमा पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह नकल कुफर कुफर नबाश। अब बंदा पूछे कि क्या ये खत्म नबूवत पर डाका नहीं कि इस किताब में ये वाकया लिखा हुआ है और ऊपर ये लोग ये झूठ बोल रहे हैं कि इस किताब को शर्फ कबूलियत भी हासिल है, वो भी बरगाह रसालत से। अल्लाह की लानत हो झूठों पर। इस किताब के सफ़ा नंबर 147 पर लिखा हुआ है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनके पीर साहिब की महफिल कवाली पर लोगों की जूतियां सीधी करते हैं और इनकी निगरानी करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की ऐसे अकीदे से पनाह मांगते हैं कि एक नबी की ऐसी तौहीन करना और फिर खुद को दीन इस्लाम का ठेकेदार समझना दिमागी आर्ज़े की निशानी है, इसके सवा कुछ नहीं। फिर इस किताब के सफ़ा नंबर 365 पर लिखा है कि जिसका मफ़हूम ये है कि पीर साहब से उलमा कराम ने सवाल किया कि नमाज अफजल है या आपके दरबार पर जो कवाली होती है वो अफजल है, तो पीर साहब ने जवाब दिया कि नमाज कबूल होती है या नहीं इसमें तो हमें शक रहता है, लेकिन मेरी कवाली को शर्फ कबूलियत हासिल है, मतलब नमाज से अफजल उनकी कवाली है। अब आते हैं इनकी दूसरी किताब की तरफ जिसका नाम है तस्करातुल औलिया। ये वो किताब है जिसपे इनके सारे नामवर जो मौलवी हजरात हैं वो किस्से कहानियां लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। तो आइए जरा इस किताब को भी देखते हैं कि इस किताब के सफ़ा नंबर 120 पर बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं कि अल्लाह क़यामत वाले दिन हर एक को एक झंडा अता करेगा और मुझे भी एक झंडा अता करेगा और तमाम अंबिया और मखलूक मेरे झंडे तले होंगे और मेरा झंडा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल होगा। मज़ीद इसी जगह पर लिखा हुआ है कि असल में पीर साहब ये बातें नहीं कर रहे थे बल्कि उनके अंदर से अल्लाह बोल रहा था, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक नकल कुफर कुफर नबाश। इसी किताब का सफ़ा नंबर 117 पर लिखते हैं कि मूसा भी मैं हूँ, इब्राहिम भी मैं हूँ, मोहम्मद भी मैं हूँ और अल्लाह भी मैं हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह। ईमान से बताएं कि क्या ये दावा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नहीं किया था? क्या इनकी कुतुब पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए? लेकिन नहीं, ये तो सच्चे आशिक़ रसूल है
یہ تو سچے عاشقان رسول کی کتابیں ہیں، اور آج تک یہ لوگ ان کو چھاپ بھی رہے ہیں، اور اگر ان کی توجہ اس طرف دلائی جائے تو یہ دوسروں کو اولیاء اللہ کا گستاخ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہونے کے فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی کتاب تذکرات الاولیاء کے صفحہ نمبر 237 پر لکھا ہے کہ اللہ میری زبان سے کلام کرتا ہے، ایمان سے بتائیں کہ کیا کوئی امتی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا؟ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 241 پر لکھا ہوا ہے کہ کسی نے پیر صاحب کی تعریف کر دی تو انہوں نے جواباً کہا کہ یہ اصل میں میری تعریف نہیں بلکہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ ارے عقل کے اندھو سوچو تو صحیح کہ جن چیزوں کا تم دفاع کر رہے ہو قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھلاؤ؟ کچھ تو شرم کرو۔ اور ابھی تو 2 کتب ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے اس ویڈیو میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کتب سے اور ان کی کتب سے مزید گستاخیاں و مسائل لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ نظر آئے کہ یہ کتنے بڑے فراڈیے ہیں جو عشق رسول کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جو اولیاء اللہ کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جو لوگوں کو یہ چرن بیچ رہے ہیں کہ جی یہ نعتیں نہیں پڑھتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، یہ ان سے محبت نہیں کرتے۔ یہ سب ان کی ڈھکوسلے بازی ہے، یہ سب ان کا فراڈ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔